चेतन वर्मा नौकरी के लिए कोशिश करते हुए अपने भैया कौशिक वर्मा के घर में रह रहा था। कौशिक वर्मा लॉयर था। वो भी अपने पहचान वालों को अपने भाई के लिए नौकरी होगी तो बताओ देखो करके बता रहा था। एक दिन चेतन वर्मा, अब मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी करके आशा नहीं है भैया। कल एक आदमी मिला था, गल्फ में आदमी को भेजने वाला एजेंट है, मुझे भेजता करके बोल रहा था। विमान का टिकट और उस आदमी का पूरा कमीशन पकड़कर 25,000 होंगे, तो मुझे भेजते क्या भैया, ऐसा कहता है। तो कौशिक वर्मा भाई के कंधे पे हाथ थपथपाकर, बगैर नौकरी के खाली घर में बैठे रहे तो किसी को भी ऐसे ही चिटचिट बन रहता, दिमाग भी खराब हो जाता है। आइडियन मेन ब्रेन इज अ डेविल वर्कशॉप कहकर तभी उसे पैसे देता है। तो चेतन वर्मा थैंक यू भैया ऐसा कहता है। वो दिन चेतन वर्मा का गल्फ में जाने वाला दिन था। बड़े गड़बड़ी से कपड़े पैक करके जा रहा था, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। थोड़ा सा नाश्ता करके जा करके भाभी कहती है। तो चेतन, अरे नहीं नहीं भाभी, जल्दी से एयरपोर्ट जाना है कहकर ऑटो से जाते हुए रास्ते में छोटा सा मेस चला रही रमाबाई करके एक बुढ़िया के पास ऑटो रोककर ऑटो से बस 10 मिनट में आ जाऊंगा कहकर अंदर जाकर रमाबाई से, अरे आत्या मैं अर्जेंट में गांव जा रहा हूँ, 7-8 घंटे का सफर है, कुछ नहीं खाया तो सांस खुल जाएगी शायद, अर्जेंट में कुछ नाश्ता दे दो ऐसा कहता है। तो रमाबाई, नाश्ता तो सब सुबह ही खत्म हो गया बेटा, मेरे पास 6 अंडे हैं, ऑमलेट बनाकर दूं क्या, ऐसा कहती है। चेतन, जल्दी से बना कर दो आत्या। कहकर वो बनाकर दिए सो 6 अंडे का ऑमलेट मुंह में ठूसते हुए जेब में से 100 रुपए निकाल कर देते हुए, कितने हुए आत्या ऐसा कहता है। तो वो 12 रुपए हो गए ऐसा कहती है। चेतन, तो ठीक है चिल्लर दो ऐसा कहता है। तो रमाबाई, मेरे पास चिल्लर नहीं है ऐसा कहती है। तो चेतन, अरे मुझे समय हो रहा है करके घाई करता है। तो रमाबाई, तेरे पास से पैसे कहाँ जाएंगे बेटा, फिर कभी इधर आया तो तब दे देना ऐसा कहती है। चेतन, थैंक्स आत्या कहकर ऑटो से चला गया। वो वैसे जाकर 6 साल बाद लौटकर आया। घर जाते हुए रास्ते में रमाबाई आत्या का मेस को देखकर तभी याद आकर अंदर जाकर, ये ले आत्या, तभी के देने के थे ना 12 रुपए कहकर 100 रुपए निकाल कर देकर, चिल्लर देने की जरूरत नहीं है कहकर जाने लगता है। तो चेतन के हाथ में सोने की घड़ी, वुलन का कोट, बूट वो सब देखकर रमाबाई, रुक, 12 रुपए नहीं 12 लाख हो गए, वो पैसे देकर जाओ ऐसा कहती है। तो चेतन चौंक कर, तुम क्या बात कर रही हो, 6 अंडे के 12 लाख क्यों, पागल हो गई हो क्या ऐसा कहता है गुस्से से। तो रमाबाई, मैं पागल नहीं तुम हो गए हो, तुमको समझ में आ गया वैसे बताती हूँ सुनो। तुम खाए सो 6 अंडे, तुम अगर नहीं खाए रहते तो वो 6 अंडे के 6 मुर्गियाँ होती थी, वो 6 मुर्गियाँ एक मुर्गिया 10 अंडे दिए तो 60 अंडे होते थे। वो 60 अंडे मुर्गी होकर हर एक मुर्गी 10 अंडे दिए तो 600 अंडे होते थे। फिर वो 600 अंडे से 600 मुर्गियाँ होते थे। अब 600 मुर्गी दिए 600 अंडे करके बोले तो ऐसा बोल रही थी। तो चेतन सिर पकड़कर, अब बंद करो, तुमको एक पैसा भी नहीं देता, क्या करती हो कर लो कहकर घर चला गया। रमाबाई चुपचाप बैठकर आगे के घर में रह रहे पुलिस कांस्टेबल को हुआ सो बताकर, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास से 12 लाख कैसे भी खींचना है करके कहती है। वो कांस्टेबल, अरे ठीक है, तुमको मिलने वाले 12 लाख में से मुझे 3 लाख देती बोली तो मैं मदद करूंगा करके कहता है। रमाबाई मान जाती है। कौशिक वर्मा भाई चेतन से, क्या है रे ये लफड़ा, तेरे नाम से नोटिस आया है, कल कोर्ट में जाना है करके कहता है। चेतन हुई सो बात सब बताता है। कौशिक कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है तू घबरा मत, तेरे तरफ से लॉयर करके मैं लड़ूंगा ऐसा कहता है। अगले दिन कोर्ट में मैजिस्ट्रेट को रमाबाई अपना हिसाब पूरा बताकर, मुझे 12 लाख दिलाओ साहब ऐसा कहती है। तो मैजिस्ट्रेट, मिस्टर कौशिक, इस केस में चेतन के वकील तुम ही हो ना, इसलिए आप क्या कहते हो ऐसा कहता है। तो कौशिक उठकर खड़े होकर, योर ऑनर, रमाबाई के बताए गए हिसाब में न्याय है, पर मेरे क्लाइंट चेतन रमाबाई को 12 लाख देने के लिए थोड़ा समय चाहिए ऐसा कहता है। तो मैजिस्ट्रेट, इस केस को कितने तारीख देने पड़ेगी ऐसा सोच रहा था, पर इतने जल्दी फैसला हो जाएगा सोचा नहीं था। ठीक है, तुम्हारे क्लाइंट को कितना समय चाहिए करके पूछता है। तो कौशिक, ज्यादा नहीं योर ऑनर, सिर्फ 4 साल ही चाहिए ऐसा कहता है। मैजिस्ट्रेट, व्हाट, इतना टाइम क्यों ऐसा कहता है। तो कौशिक, अरे वही तो बताने जा रहा हूँ योर ऑनर, आज सुबह ही मेरे क्लाइंट चेतन ने एक बकरी और एक बकरी को खरीद लिया है। वो लाकर उनकी शादी करवा कर उनको सुहाग रात के लिए एक कमरे में रखकर आया है। वो बकरी के बच्चे देकर, 2 बड़े होकर, वो फिर से बच्चे पैदा होकर, वो भी बड़े होकर, बच्चे को जन्म देकर, वो बच्चे भी बड़े होकर, वो भी बहुत सारे बच्चे पैदा करके, ऐसे 4 साल में वो बकरियों को एक झुंड बनकर उस झुंड को बेचे तो 12 लाख मिलेंगे, तब वो पैसे रमाबाई को मेरा क्लाइंट दे देगा ऐसा कहता है। तो रमाबाई वो सुनकर, अरे बाप रे, ये मेरे पैसे डुबाने के लिए ऐसी कहानी बना रहा है, ये अन्याय है, ये अन्याय है करके चिल्लाती है।
तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ऑर्डर कहते हुए हथौड़ा मार रहा था। तो कौशिक वर्मा, ये मेरे क्लाइंट को दिए सो 6 अंडे के आमलेट के 6 मुर्गियां होकर वो बढ़कर 6 साल में 12 लाख की कीमत हो सकते हैं, तो मेरे क्लाइंट पाल रहे सो बकरी 4 साल में 12 लाख कमा कर देंगे नहीं क्या योर ऑनर? उन पैसों से रमाबाई का उधर चुकाएंगे, उसमें क्या अन्याय है? ऐसा कहता है। मैजिस्ट्रेट को केस की बात समझ में आकर रमाबाई से, क्यों माँ तुम्हारी उम्र कितनी है अभी करके पूछता है। तो रमाबाई, परसों अमावस्या को 75 साल पूरे हुए। ऐसा कहती है। मैजिस्ट्रेट, तो इस उम्र में कृष्णा रामा रामा करते हुए बिताने के बजाय ये लालच क्यों मैं तुमको करके खरी खोटी सुनाता है। रमाबाई दोनों हाथ जोड़कर, बाबूजी दिमाग घास चरने जाकर उस कांस्टेबल की बात मानकर उसके कारण ही कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ना पड़ा। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे रास्ते से मैं चली जाऊंगी। ऐसा कहती है। तो मैजिस्ट्रेट, इससे ये केस यहीं पर बंद कर दिया जाता है करके उठकर अपने चैम्बर में चला गया। बाहर आकर रमाबाई, चेतन बाबू मुझे माफ कर दो, लालच में आकर कुछ भी बोल दिया मैंने। ऐसा कह रही थी। कोई बात नहीं आता, मैं तुम्हारे 6 अंडे का कर्जा नहीं रखूंगा। हाँ तो थोड़ा गल्प में पैसे कमा लिया हूँ कहकर जेब में से पैसे निकाल कर ये 6000 रख लो करके रमाबाई को देता है। तो रमाबाई, मेरा बच्चा, मेरा सोना बच्चा कहते हुए वो नोट को अपने कमर में दबा लेती है।